अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने सदर्न गाजा में एक और एयर स्ट्राइक किया है जो मिलिटेंट्स के पिछले हमले के जवाब में हुआ। इस नए हमले के बाद इलाके में फिर से टेंशन बढ़ गई और लोग खौफ में अपने घरों से निकलते दिखाई दी। गाजा की इंसानी सूरत हाल पहले से बहुत ख़राब है और ये ताज़ा एयर स्ट्राइक वहाँ की मुश्किलात को और गहरा करता दिख रहा है। इन हमलों के बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने इस टेंशन को बहुत संगीन करार देते हुए फौरन अमन और मदद बढ़ाने की अपील की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिकी एनवॉय के साथ उनकी गुफ्तगू ठीक रही, लेकिन यूक्रेन जंग का असल हल अभी भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के कुछ पीस प्रपोजल्स ठीक थे, मगर कई नुकात रशिया के लिए कबूल नहीं। पुतिन ने जोर दिया कि डॉनबास और दूसरे इलाकों के मसाइल जब तक क्लियर नहीं होते, जंग का खात्मा मुमकिन नहीं लगता। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन असल में यूक्रेन की जंग ख़त्म करना चाहते हैं और इस तनाज़े को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते। ट्रंप के मुताबिक अगर दोनों मुल्क थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए तो आगे चलकर सीज़ फायर या अमन का कोई रास्ता निकल सकता है। अमेरिकी हुकूमत ने एक नया रूल नाफिज करते हुए H-1B और H-4 वीज़ा एप्लीकेंट्स को हिदायत दी है कि अब उनके तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक रखे जाएं, ताकि अथॉरिटीज़ उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड सीधा देखकर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर सकें। ये नया रूल 15 दिसंबर से नाफिज होगा और स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इसका मकसद वीज़ा अप्लाई करने वालों की डिजिटल एक्टिविटी को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर चेक करना है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये स्टेप नेशनल सिक्योरिटी और बैकग्राउंड स्क्रीनिंग को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, जबकि टेक वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी ये रूल बराबर नाफिज होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने 2 रोज़ा दौरे पर आज न्यू दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो पीएम मोदी की दावत पर 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट में शिरकत करेंगे। सियासी इदारों के मुताबिक ये उनका 4 साल बाद पहला भारत दौरा है और दोनों रहनुमा दिफाई ताउन, दो तरफा तिजारत को बाहरी दबाव से बचाने और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर मिलकर काम करने जैसी अहम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। पुतिन के शाम तक न्यू दिल्ली आने का इम्कान है, जिसके चंद घंटों बाद पीएम मोदी उनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रुपये की तेज गिरावट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 90 के नीचे गिरना असल में मुल्क की माशी कमजोरी को बेनकाब करता है और सरकार जितनी भी तारीफ करे, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि रुपए की गिरती हुई कीमत से इंपोर्ट महंगा होगा, फ्यूल और ज़रूरी सामान की कीमतें और बढ़ेगी और इसका सबसे ज़्यादा बोझ आम आवाम पर पड़ेगा, जो पहले ही महंगाई से परेशान है। खड़गे ने यह भी कहा कि अगर माशी पॉलिसीज़ मजबूत होती और सरकार ने वक्त पर सही कदम उठाए होते तो आज भारत का रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी ना बनता। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का इल्ज़ाम है कि हुकूमत फॉरेन डिग्निटरीज को ये मशवरा दे रही है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात ना करें और उनके मुताबिक ये कदम हुकूमत की बेचैनी और इनसिक्योरिटी को जाहिर करता है। राहुल गांधी का ये रिमार्क रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के 2 रोज़ा भारत दौरे से कुछ घंटे पहले ही सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि पुरानी रिवायत के मुताबिक फॉरेन डिग्निटरीज हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलते थे, लेकिन अब हुकूमत उन्हें मशवरा देती है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात ना करें। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे रवैये से सिर्फ डिप्लोमेटिक ट्रांसपेरेंसी को नुकसान होता है और दौरे पर आने वाले मेहमान को सिर्फ एक तरफा नैरेटिव दिया जाता है। मदीना से हैदराबाद आने वाली इंडिगो फ्लाइट में बॉम्ब थ्रेट की इत्तला मिलते ही अथॉरिटीज़ ने हिफाजती तौर पर प्लेन को सीधा अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया, जहां पहुंचते ही तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर निकालकर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम्स ने गहरी जांच शुरू की। एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगाई गई और बॉम्ब स्क्वाड ने प्लेन और लगेज की गहरी जांच के बाद तस्दीक की कि कोई धमाका खेज अशिया नहीं मिली। अथॉरिटीज़ ने कहा कि थ्रेट कॉल झूठी निकली, लेकिन प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया गया ताकि मुसाफिरों की हिफाजत में किसी किस्म की लापरवाही ना हो। अथॉरिटीज़ ने बताया कि साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस की वेबसाइट्स को हैकर्स ने मॉलवेयर बेस्ड रीडायरेक्ट से हिट किया, जिसमें यूज़र्स को असली पोर्टल के बजाय अननोन बेटिंग लिंक्स पर भेजा जा रहा था।
اس لیے دونوں سائٹ کو فوراً بند کر دیا گیا تھا۔ ٹیکنیکل اور سائبر کرائم ٹیمز نے سیکیورٹی آڈٹ بھی شروع کی تھی۔ بعد ازاں سائبرآباد پولیس نے کہا کہ ان کی ویب سائٹ اسکیڈول مینٹیننس کے بعد پوری طرح ری اسٹور ہو گئی ہے، اور آفیشیلز نے بتایا کہ یہ روٹین اپ ڈیٹ تھا اور اب تمام آن لائن سروسز نارمل طور پر چل رہی ہے۔ حیات نگر میں 8 سالہ پریم چند پر اسٹرے ڈاگ کے شدید حملے کے بعد تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر جسٹس شمیم اختر نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ پبلک سیفٹی اور اسٹرے ڈاگ کنٹرول میں بڑی کمیاں اجاگر کرتا ہے۔ کمیشن نے DHMC کمشنر اور رنگا ریڈی کلیکٹر سے پوری تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے، ساتھ ہی بچے کی طبیاتی حالت، اسٹرلائزیشن اور پریونٹیو میجرز اور سپریم کورٹ گائیڈ لائنز پر عمل کی صورتحال کا بھی الگ سے جائزہ منگوایا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں اتھارٹیز کو 29 دسمبر صبح 11 بجے تک تمام رپورٹس پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ رین بازار میں کل رات ایک سنگین واقعہ پیش آیا، جہاں 28 سالہ جنید بن محمد بہرموز کو 2 افراد نے راستے میں روک کر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا، جس کے بعد جنید کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں سے جاں بار نہ ہو سکے۔ اطلاع ملتے ہی AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج بھی فوراً مقام پر پہنچ گئے اور پولیس سے مل کر ملزموں کے خلاف فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور سوئفٹ انویسٹیگیشن اور سخت سزا کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے لاش کو عثمانیہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا اور بتایا کہ دونوں ملزم اب حراست میں ہیں اور قتل کی وجہ انٹروگیشن کے بعد ہی پتہ لگے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔